क्या कुंदकुंदाचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ कहना उचित है कि अत्यंत उचित है? इसमें कहाँ दिक्कत है? क्योंकि भगवान जो कुंदकुंदाचार्य हैं उन्होंने जो काम किया है वह सर्वज्ञ जैसा ही है, सर्वज्ञ के समान ही है। इसलिए सर्वज्ञ के समान होने के कारण उनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। मुनिराज होते हैं ना, मुनिराज, वो तो छठे सातवें गुणस्थान वाले होते हैं, उनको भगवान के नाम से पुकारा जाता है नहीं। भगवान कुंदकुंदाचार्य ऐसा बोला है, जो कलिकाल सर्वज्ञ को एक और रख दें अपन, चलो। पर भगवान वो तो 13वें और 14वें गुणस्थान वाले और गुणस्थानातीत सिद्ध ये होते हैं ना, भगवान तो उनको कहते हैं ना अपन। फिर ये छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज उनको भगवान क्यों कहते हैं? ये प्रश्न नहीं आता है इसमें, इसी में गर्वित है होगी। इसलिए कहा जाता है कि हमको भगवान में और इनमें इतना कम अंतर लगता है कि इनको भगवान कहने में कोई आपत्ति नहीं है। इतना कम अंतर है, जरा सा अंतर है गया। एक को जैसे एक है, एक तो पहुंच गया है, सम्य शिखर पर चढ़ते चढ़ते कुंतनाट टोंक पर पहुंच गया है, और एक को एक कदम बाकी है। क्या फर्क है? अरे कहते पहुंच गया, क्या है? कोई फर्क उसमें नहीं है। इसे मुनिराज में कितनी सी कषाय श्रेष्ठ लगी है, और उस कषाय के साथ भी उनकी स्थिति क्या है कि उसका एक अंश उनको पसंद नहीं है, और बिल्कुल पुण्य भाव है, विशुद्ध एकदम, घास के तिनके पर भी पैर न रखे, ऐसा विशुद्ध भाव है। इतना होने पर भी उसके एक अंश के साथ भी उनको ममत्व और आसक्ति नहीं है। थोड़ी सी कषाय रह गई है, चलते फिरते सिद्ध, कई ये सब प्रकार हैं भक्ति के। तोडेमल जी को आचार्य कल्प कहा जाता है। इस चौथे गुणस्थान वर्ती जो सम्यक दृष्टि है उसको जिन कहा जाता है। जिन कहते हैं 13वें गुणस्थान वर्ती अनंत को, देखो उसको भी जिन कहते हैं। हाँ, इसलिए कहा जाता है, महिमा आती है। अपने घरों में तो दूल्हे के गीत गावे ना, जो ऐसे ऐसे गावे, और यहाँ आचार्यों की और बात आवे तो उसमें सिद्धांत लगाए। दूल्हे के गीत गावे ना तो यूं कुछ नहीं, जैसे इमिटेशन मोतियों का जो कंठा हो उसके, ये हो गए 10 रुपए का, तो उसको गाएंगे ये करोड़ रुपए का हार है, मेरे बने के गले में ये है वो है। अरे ये क्या, 900 कलियों का बने के गले हार है, एक ही कली नहीं हो, तो वहां तो इतना करेंगे, इतनी महिमा लाएंगे। और यहाँ जिनका इतना उपकार है तो उनको विशेषण लगाते ही हमको शर्माने लगेगी, उसमें सिद्धांत लगाएंगे। ये सिद्धांत का नहीं है विषय, ये सम्मान का उछलता हुआ आदर आता है। हम तो कहते हैं सम्यक दृष्टि अवती असंयमी, यदि उससे हमको सही तत्व ज्ञान मिला है तो भगवान तीर्थंकर में उसमें कोई अंतर नहीं है। क्या फर्क है उसमें? अंतर क्या है उसमें? क्यों, हम तो भगवान तीर्थंकर के पास होते तो भी हमारा पात्र तो इतना सा ही था कि सम्यक दर्शन ही होता, और ये हुए तो वही हुआ, क्यों पात्र तो हमारा इतना ही था, तो उतना काम हुआ कि नहीं हुआ। सम्मान में कभी कसर नहीं रखना चाहिए, वहां सिद्धांत लगावे तो वो पाप हो जाएगा। इनको कैसे, ये तो मणि महाराज है, इनको भगवान कैसे बोलूं, ये क्यों करूं, कि ये तेरा माथा खराब है, तेरे को भक्ति नहीं आएगी।